तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो आ जाने की 28 अक्टूबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये सब क्वेश्चन आप सभी के वीकली टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, ये सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मत सोचिएगा सिर्फ ये वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तो कॉपी में इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो बड़े सामंत के घर को आपका मैनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मैनर। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह आपका 1358 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1358 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा आपका लैटिन भाषा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लैटिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। तो देखिए आपका जर्मनी में आपका एक जनजाति थी फ्रैंक जनजाति, इन्होंने एक अलग देश बनाया था जो कि आज का जो आपका फ्रांस है यही देश बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। तो आज रखिएगा, जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने कौन सा देश का निर्माण किया था। तो फ्रांस देश का निर्माण किया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामंतवाद पर सर्वप्रथम किस फ्रेंच विद्वान ने काम किया था। तो सामंतवाद पर सर्वप्रथम आपका मार्क ब्लॉक ने काम किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क ब्लॉक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो सारा वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है वही सब क्वेश्चन आपका आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आता है। और आपका जो अभी वीकली टेस्ट है वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो वीवीआई क्वेश्चन है वही सब मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप पर ज्यादा लोड ना पड़े। मतलब पढ़ना वही है जो बोर्ड में आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग सुने होंगे क्या क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, मॉडल पेपर ज्यादा पढ़ो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही वही क्वेश्चन डायरेक्ट या तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ग्रेगोरी की माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेगोरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था। तो पुरुष भिक्षुओं को आपका मोंग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मोंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों के प्रमुख धर्माकारी कहलाते थे। तो प्रांतों के प्रमुख धर्माकारी आपका आर्क बिशप कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आर्क बिशप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार सबसे पहली बार आपका चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था। तो सामंतवाद पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मार्क ब्लॉक ने काम किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो ये तो आप लोगों ने शायद क्लास 9 या तो क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो ये आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए कहानी कब होगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर का जन्म आपका 10 नवंबर 1483 को हुआ था। कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 को मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। और ये कहाँ के हैं बच्चों? तो याद रखिएगा ये आपका जर्मनी के हैं, यानी कि ये जर्मन है। ठीक है, साथ ही साथ इसको क्यों यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा इसे आपका धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर को कहा जाता है, जिसका जन्म कब हुआ था। तो 10 नवंबर 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ है ये? तो ये आपका जर्मनी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। आप लोगों ने क्लास 9 में गैलीलियो का नियम पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो वही गैलीलियो ने आपका दूरबीन का आविष्कार किया था।
अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या है? तो 5 का अर्थ होता है जागीर। क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आए तो ऑब्जेक्टिव में आए। 5 का अर्थ क्या होता है? जागीर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो मैंने आपको पहले बताया कि धर्म सुधार आंदोलन का जनक या तो जन्मदाता आपका मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। तो आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन कौन था? तो दाते भी था, मैकावली था, हॉब्स भी था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन देखिए अगर इनमें से आपका सभी नहीं रहे तो मैकावली आपका ऑप्शन में जरूर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन अगर मान के चलिए दाते ऑप्शन में नहीं दिया है, हॉब्स ने दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मेरे मार दीजिएगा। लेकिन इसका सबसे प्रबल आंसर आपका मैकावली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी भी दिया हुआ है तो इनमें से सभी इसका होगा। ठीक है, चलिए देखिए इनमें से सभी नहीं रहे तो मैकावली मारना है, इनमें से सभी रहे तो इनमें से सभी को मारना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जर्मनी किस महादेश में है? तो जर्मनी आपका यूरोप महादेश में है। कौन महादेश में? यूरोप महादेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितने महादेश है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन फ्रेज ऑफ होली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन फ्रेज ऑफ होली पुस्तक के लेखक है आपका इरासमास। ठीक, कौन है? तो इरासमास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा इरासमास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं है। तो सामंतवाद का अधिक्रम आपका राजा भी है, नाइट भी है और डायुक भी है। ठीक है, ये तीनों आपका सामंतवाद का अधिक्रम है। सामंतवाद का अधिक्रम आपका किसान नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसान आपका सामंतवाद का अधिक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अर्लिया डायुक कौन थे? तो अर्लिया डायुक आपका देखिए वो थे जो जिन्हें राजा आपका क्या करते थे? जागीर प्रदान करते थे। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता था? तो अर्लिया डायुक कहा जाता था। वही लिखा हुआ है कि राजा जिन लोड को जागीर प्रदान करता था उन्हें डायुक या अर्ल कहा जाता था। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि अर्ल या डायुक कौन थे? तो आज रखिएगा जिन्हें जागीर प्रदान किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टेस्ट में ज्यादा नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना है। ठीक है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मतलब कि जैसा क्वेश्चन आएगा, जिस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए बाकी बट 12 वालों का सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं क्योंकि उसके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 11 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर सकते हैं। तो बस एक बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो जितना आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आगे आने वाली वीकली टेस्ट का VVI क्वेश्चन चाहिए, उसे भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।